राशि मिलती है, चाहे मेडिकल के लिए हो या बीमारी किसी भी तरह का, या मरने के बाद भी उनके आश्रितों को मिलती है। वही एक सहारा होता है। वह हमें उम्मीद है कि हम हासिल कर पाएंगे। हमारे एडवोकेट जनरल साहब ने आश्वासन दिया है कि पिछली मीटिंग में यह एजेंडा भी था कि जो तमाम डिफ़ॉल्टर हैं उन्हें जो बकाया रुपया है उसको देने के बाद लमसम लाइफ मेंबरशिप बने और उनके आश्रितों को फ़ायदा हो। चूँकि परिस्थिति ऐसी थी कि वो डिफ़ॉल्टर हो गए और उनके आश्रितों को भुगतना पड़ रहा है। 20-20 वर्ष तक, 30-30 वर्ष तक रुपये जमा करते रहे, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई जो वो डिफ़ॉल्टर हो गए। एडवोकेट जनरल साहब श्री प्रशांत कुमार शाही जी पिछली बैठक में भी मौजूद थे और पेंशन स्कीम जो 2008 की बनी हुई है अधिवक्ताओं के लिए खासकर, उस पेंशन स्कीम का जब वो चेयरमैन थे तभी लाया था, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल सका, इस वजह से वह पेंशन स्कीम लागू नहीं हो सका। लेकिन हमें उम्मीद है कि कोष अगर पूरी तरह सुदृढ़ होगा तो वह पेंशन स्कीम भी लागू होगा। इसके साथ ही हमारे बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन श्री रमाकांत शर्मा जी काफ़ी ऊर्जावान हैं। उन्होंने मेडिकल फॉर्म के लिए पूरे बिहार में अधिवक्ताओं को एक फॉर्मेट दिया है और उस फॉर्मेट में सब लोगों को भरना है। और मेडिकल की सुविधा अभी के एज में बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि मेडिकल का खर्च बढ़ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वह भी लागू होगा। तीसरी बात अनुशासन की है। वह अनुशासन हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री मनन कुमार मिश्रा जी चाहते हैं कि पूरे देश में के जो अधिवक्ता हैं वो अनुशासित हों। पिछले दिनों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अपने मैनेजमेंट के चेयरमैन, अपने प्रतिष्ठान के जो रेगुलेटरी बॉडी हैं उनके प्रति सम्मान होनी चाहिए और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस पर चूँकि बार और बेंच दोनों को मिला के चलना होता है। न्यायपालिका के लिए सबसे बड़ा पिलर और मजबूत पिलर अधिवक्ता ही होते हैं, इसलिए कि अधिवक्ताओं के पास तमाम पीड़ितों के दर्द रहते हैं, चाहे वो जज हों या मुवक्किल हों या सरकार के बाबू हों या सरकार के पदाधिकारी हों या पत्रकार हों या डॉक्टर हों। तमाम लोगों की पीड़ाएं अधिवक्ताओं के पास रहती हैं और कहाँ कहाँ गलतियां हैं और उस गलतियों को सुधारने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी समाज में, वह अधिवक्ता ही पेश करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कभी कभी अधिवक्ताओं को टारगेट भी लोग करते हैं। हमारे यहाँ बेगूसराय में कई अधिवक्ता शहीद हो गए टारगेटेड होने की वजह से। बहुत ही अच्छे अपर लोक अभियोजक श्री राम नरेश शर्मा जी थे, वो अपराधियों के निशाने पर चले गए। श्री रामचंद्र सिंह थे जो काफ़ी अच्छे अपर लोक अभियोजक थे, वो भी अपराधियों के निशाने पर चले गए।
श्री चंद्रकांत शर्मा थे, वह भी अपराधियों के निशाने पर चले गए। तो समाज में चाहे अधिवक्ता हो या पत्रकार हो, सच बोलते हैं और सच पर पर्दा डालने वाले, अफसरशाही को बढ़ावा देने वाले, चाहे ऐसा कहें कि चापलूस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, उन लोगों के टारगेट में आ जाते हैं। यहाँ तक कभी कभी तो अधिवक्ता और पत्रकार ये दोनों प्रतिद्वंदी दलों के शिकार भी हो जाते हैं और आराम से लोग उन्हें यूज भी कर लेते हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हों या न्यायपालिका के पदाधिकारी हों। लेकिन मूल मकसद ये है कि आम जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे बेसिक ज़रूरत ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जिसका अभाव होता चला जा रहा है। हम बोलते हैं लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और एक ज़माना था कि महात्मा बुद्ध बोले कि तुम ठहर जाओ, और अंगुली माल ठहर गया। महात्मा गांधी ने कहा कि बगैर हिंसा के हम आज़ादी लेंगे। उनमें ताकत थी और वह भी शिकार हो गया। तो आज समाज में कई तरह के लोग पनप रहे हैं जो कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा बनना चाह रहे हैं और वह एक शॉर्टकट मेथड खोजते हैं। हमें न्याय भी मिलना है तो हमें हमारे शर्त पर न्याय मिलना चाहिए और हमें आज मिलना चाहिए, ऐसा भी कई बार तो कहा। दोनों चीज़ है, जस्टिस हरीड, जस्टिस बरीड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, दोनों प्रिंसिपल है। लेकिन मध्यमार्गी होना चाहिए, अवसर सबों को मिलने चाहिए। जल्दबाजी में लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग आज समाज में ऐसे हो गए हैं कि चाहे पत्रकार हो या अधिवक्ता हो या पुलिस हो या न्यायपालिका हो कि पदाधिकारी हो, उन लोगों को भी टारगेटेड करके यौन शोषण के मामले में, अनुसूचित जाति के मामले में किसी न किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर झूठा मुकदमा कर देंगे, इसलिए कि वह मेरे मूल्य के अनुसार चलेगा, वह नैतिकता का मूल्य खुद नहीं तय करेगा। कई लोग छोटे तबके के भी पत्रकार हैं, लेकिन सच उगलते हैं, चाहे छोटे मीडिया हाउस में काम कर रहे हों या स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हों। उन लोगों को भी हमने देखा है कि छोटे मोटे जो अपराध करने वाले शूटर होते हैं उसके शिकार हो गए हैं। और चूँकि अच्छे आदमी और अच्छे लोगों का समूह नहीं होता है, बुरे लोगों का समूह हो जाता है और वो आज समाज पर हावी हो रहे हैं। धनतंत्र और बाहुबली, ये दोनों समाज में, चाहे वह न्यायपालिका हो या विधायिका हो या कार्यपालिका हो, सब जगह ये हावी होते चले रहे हैं। और सब लोग ये कहते हैं कि मैं तो काफ़ी ईमानदार हूँ, लेकिन हमारे वरीय पदाधिकारी
के वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो समाज में ये बातें घूम रही है, ये बातें कि घूस लिया जाता है, ये सब लोग जान रहे हैं। पुलिस प्रशासन में या न्यायपालिका में भी कई बार हमें शिकायत मिली है कि इस तरह से रीडर बाबू लेते हैं पैसे। और आज के ज़माने के जो युवक हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह से बेईमानी और घूसखोरी हो अपने समाज में। लेकिन आज आप देख रहे हैं, रोज़ दिन ब दिन अंचल अधिकारी के राजस्व मामलों में आता है, जो सबसे बेसिक राजस्व मामलों में, ज़मीन के मामलों में वो माने जाते हैं पदाधिकारी। तो बुनियादी जो ऑफिसर हैं उनको सही होने की ज़रूरत है। अगर वहाँ सही हो जाए, एक हमारा चौकीदार सही हो जाए, एक हमारे सरपंच अगर न्याय दे दे, तो कोर्ट आने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक छोटा सा मामला अगर आप देखते होंगे कि गांव में किसी की बकरी किसी के खेत में घुस गई, और वहीं अगर न्याय मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वहाँ न्याय नहीं मिल पाता है तो कभी कभी उस बकरी को भी शहीद हो जाना पड़ता है, और फिर उस बकरी से व्यक्तियों को भी नुकसान हो जाता है, दोनों में। तो बढ़ता तो है बहुत ही छोटे तबके से। तो छोटे तबके पर ज़मीन के मामले में अंचल अधिकारी हैं, और जान माल के बारे में कहें तो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं। एक सवाल सर करना चाहेंगे कि बेगूसराय